परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की ला जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? हैं? किसके साथ में? किसके साथ गई हूँ, उसके साथ और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूपी के उस मामले की जिससे हड़कंप मचा था, यानी सासू मां और दामाद जी की। इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दोनों ने सरेंडर कर दिया है और दोनों को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरी खबर आपको बताता हूं। अलीगढ़ के दादो थाने में दोनों अचानक पहुंच जाते हैं। 8 दिन तक पुलिस को एक तरह से कहा जाए बेवकूफ बनाया जा रहा था, इधर से उधर फरार चल रहे थे और अचानक दोनों पेश हो जाते हैं। किसने एडवाइस किया, क्यों पेश हुए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोनों को मडराक थाने ले जाया जाता है, जहां पर गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था। किसका? अनीता देवी का। दरअसल उसके परिवार ने, यानी जितेंद्र ने, जो उसके हस्बैंड हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि भैया कैश लेकर भाग गई है लेडी और ज्वेलरी लेकर भाग गई है। प्रवेश, बड़ा अपडेट, दोनों गिरफ्तार। चिराग जी, दोनों ने सरेंडर क्यों किया उसका मेन रीजन आपको पता है। 2 दिन से एक खबर चल रही थी जिसमें उसके पति ने फोन किया था अपने दामाद को, होने वाले दामाद को, तो उसने कहा था वो मेरे साथ है ही नहीं। तो इन लोग ने एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया कि शायद वो मर गई है, इसने मार दिया है। तो हर जगह खबर चल गई थी कि शायद वो सास जो है वो मर गई है, या इसने मार दिया, या इसने उसके साथ कोई घटना कर दी है, इन दोनों के साथ कोई वारदात हो गई है, जिसको लेकर मीडिया और हर जगह खबर चल गई। अब इन लोग ने सोचा कि अब तो यार हम फंस जाएंगे, ऐसी कोई खबर चल रही है, ऐसी कोई चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, तो पुलिस तो हमें ढूंढ रही है और हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा कभी भी। इससे अच्छा हम खुद चले जाते हैं, शायद इससे हमें रियायत मिल जाए। क्योंकि देखिए, इसमें गुमशुदगी का रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है उनके घर वालों ने जो आरोप लगाया वो है चोरी का। इनके घर वालों का कहना है कि जो गहने, जो पैसे मैंने अपनी बेटी के लिए रखे थे, वो ये लेके भाग गई अपने दामाद, होने वाले दामाद के साथ। तो ये 2 बड़े आरोप थे। अब ये बताएंगे कि क्या उन्होंने सच में वो पैसे या जेवरात लेकर भागे थे, और पुलिस इन्हें रोक नहीं सकती। अगर इसने कह दिया, महिला ने अभी भी, कि मुझे इसके साथ रहना है, तो पुलिस रोक नहीं सकती। नहीं, लेकिन डिवोर्स तो देना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे रह सकते हो? शादी तो जितेंद्र से हुई अनीता की, तो ये दामाद है। जबरदस्ती, देखिए, बाय लॉ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि पति के साथ रहना पड़ेगा। वो कहीं अलग भी रह सकती है। हाँ, उसके घर पे डेली जाके कोई पुलिस वाला चेक थोड़ी ना करेगा कि वो किसके साथ रह रही है। तो बाय लॉ तो वो अपने पति के साथ नहीं रह सकती, वो उसकी इच्छा है, वो डिवोर्स फाइल कर सकती है, वो कोर्ट में केस चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो उससे अलग रह सकती है। उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने पति के साथ रहे। दूसरी चीज, अब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या ये जो कंप्लेंट निकल कर आ रही थी फैमिली वालों की तरफ से कि इसमें सोने, जेवरात और पैसे ये लेकर भागे थे, तो क्या वो बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि मैंने सुना है कि वो जो दोनों आए हैं उन्होंने मना कर दिया। जो इंटरनल सोर्स, सबसे बड़ा सवाल प्रवेश ये बनता है कि अचानक 7 से 8 दिन के बाद आप प्रकट हो रहे हैं। अचानक आप पहले भाग रहे हैं, क्या पैसे खत्म हो गए थे, या फिर ये डर जो आप बता रहे थे शुरू में? बस ये डर। और तीसरी चीज थी कि अब ये लोगों को फेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे कि इनको लगा कि हर कोई इनको चोर के नजर से देख रहा है। और एक बार हमें पुलिस के सामने आना चाहिए और ये बतानी चाहिए अपनी सच्चाई कि हम कोई जेवरात या पैसे लेकर नहीं भागे। क्योंकि जो पुलिस सोर्स कह रहे हैं कि ये शायद वो पैसे लेकर नहीं भागे, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में शायद निकल कर आ भी जाए कि ये पैसे लेकर भागे। सीधा सीधा आरोप जितेंद्र लगा रहा है अनीता का हस्बैंड के। ये जो पैसे थे ये लड़की के लिए थे, शिवानी के लिए थे, लेकिन लेकर भाग गया राहुल और ये अनीता दोनों। ये आरोप है अभी तक। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सिद्ध होगा कि सच में वो पैसे लेकर भागे थे कि नहीं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि हर किसी को शक आ रहा था कि इसने, दामाद ने अपनी सास के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, मार वार तो नहीं दिया। तो इस बात को लेकर हर जगह चर्चा थी, बहुत जगह खबरें भी चल गई, और इन्हें पता था कि अब हम बच नहीं सकते, पुलिस हमें ढूंढ लेगी, इससे अच्छा हम एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि परिवार दोनों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। पहली बार रुद्रपुर, दूसरी बार कासगंज में लोकेशन। ये किसी वकील के जरिए भी ये लीगल एडवाइस लिए इन्होंने कि अब ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है अगर हम वापस आएंगे। कुछ नहीं होगा चिराग जी, कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर इन्होंने सच में जेवरात चोरी किए तो बस ये चोरी का केस है जो इन पे बनेगा, और उस केस में ये जेल जा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी जो जितना कुछ बताया गया है कि ये चीज चोरी की, अगर इन्होंने वापस कर दिया तो शायद उसमें इन्हें रियायत मिल सकती है कोर्ट में, जज की तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से, कि इन्होंने जो लिया था। लेकिन चोरी तो की है ना प्रवेश, मुकदमा दर्ज हुआ है, चोरी हुई है, रिकवरी होगी तो अलग बात। रिकवरी है तो, लेकिन अब सवाल ये है कि आपने पास रखे होंगे सारी चीजें। हाँ, और क्या पता चुराए हैं कि भी नहीं। अब इनका तो कहना है कि हमने कुछ नहीं चुराया है। मैं जो सोर्स बोल रहे हैं, क्या पता ये बात आगे जाकर पलट जाए, लेकिन अभी जो सोर्स बोल रहे हैं, और उसके हाथ में निशान भी था ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या पता वो निशान, मारपीट तो नहीं हुई इनकी, बाद में पता चला जाकर वहां दामाद से जमीन। अपनी गलती तो नहीं रियलाइज कर रहे कि भैया हमने क्या कर दिया। ये समाज में हम मजाक बन गए, मजाक का पात्र हो गया। मतलब ये खबर की बात कोई भी करता है तो ऐसा बोलता है, अरे यार कितनी
कितनी गलत बात है। तो इनको पता था सोसाइटी में हमारा जीना तो हराम है, जो भी हमें कोई भी हमें देख कहता है तो उसी नज़र से हमें ट्रीट कर रहा है, वो हमें ताने मार रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल हर कोई बिल्कुल पहचान भी रहा है। हर कोई पहचान भी रहा है, आप छुप ही नहीं सकते। तो इन्होंने एडवाइस ली किसी लीगल एडवाइजर से, उन्होंने सजेस्ट किया कि देखो आपने बहुत बड़ा क्राइम तो किया नहीं है, आप जाइए पुलिस में सरेंडर कीजिए, अगर आपने चोरी की नहीं है, आपने जेवरात और अपनी बेटी के लिए जो शादी के लिए पैसे रखे गए थे वो लेकर चले जाइए। क्या पता उसकी माँ ने वो पैसे जुटाए हो, वो बोले कि ये पैसा मेरा है। चिराग जी, दो चीजें, ये पैसा मेरा है, वो बोल दे, क्लेम कर दे पैसा मेरा है, फिर बेटी को ये है कि मेरे पास तो है ही नहीं, बताइए मैं तो लेकर ही नहीं गई। आप कैसे कह रहे हैं? दोनों चीज मैं बोल रहा हूँ, दोनों चीज। तो मुझे लग रहा है इनके लिए ज्यादा हर्डल, सबूत क्या है कि लेकर गई है? वही बात तो है। और आप क्लेम कर रहे हैं कैश ले गई, हमारे पास तो कोई कैश नहीं है। बिल्कुल, कौन कह रहा है? वो कैश, जितेंद्र कह रहा है, प्रूफ करें कि लेकर और गई है। वो कैश तो बताना पड़ेगा, आपने बैंक से निकाला था, आपने इकट्ठा किया था। अगर इकट्ठा किया था तो वो बोल देंगे मेरा पैसा है। तो देखिए कानूनी दाव पेच में मैंने भी बहुत सारे वकील को पूछा था कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा प्रिवेश इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसमें इसे बेल मिल जाएगी, और अगर चोरी का केस लगा भी, अगर इनके पास से कोई बरामदगी नहीं होती या कोई ठोस सबूत इनके खिलाफ नहीं होता तो एफआईआर भी नहीं बनता है इनके खिलाफ, केस भी नहीं बनता है, केस भी इनका नील हो जाएगा। अगर कोई पुख्ता सबूत कोई इनके खिलाफ बनता है तो फिर उसमें आने वाले टाइम में इनके खिलाफ केस तो बनेगा और उसमें शायद ये जेल भी जा सकते हैं। लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद से सरेंडर कर दिया। सबसे बड़ा सवाल, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों मिल जाएगा पता है चिराग जी? इन्होंने सरेंडर कर दिया है। अगर ये चोरी करके भागते तब बोलते इनके पास तो एक ऑप्शन होगा, ये बोलेंगे हम समाज के डर से भागे, हम तो समाज के डर से भागे कि हमारा, और अगर हम चोर है तो हम सरेंडर थोड़ी करते हैं। हाँ, हमें हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम, देखिए मैं जितेंद्र के साथ रहने नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं चोरी के, मैं उसे प्रूफ करने आई हूँ कि वो गलत है। और कानूनी दाव पे जो वकील है वो साफ साफ ये कहते हैं कि अगर आरोपी सरेंडर करता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि अगर आप खुद से जा रहे हो तो उस चीज़ का आपको बेल में भी असर दिखने मिलेगा, क्योंकि वकील क्लेम करेगा कि आ गए। लेकिन आने वाले टाइम में ये देखना पड़ेगा, केस बड़ा ही मजाकिया बन नहीं गया। तो दोनों साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या गलती अपनी मान लेंगे, ये क्या केस किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग छोड़ेंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों साथ में आए हैं और दोनों के फेस एक्सप्रेशन जो बता रहे हैं वहाँ के कांस्टेबल्स वगैरह बता रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से नाखुश हैं, दोनों एक दूसरे से खुश हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि ये दोनों कहाँ रहे, कासगंज से लेकर रुद्रपुर और कौन कौन सी जगह रहे, इस बारे में कोई खुलासा? हाँ, ये चार लोकेशन इन्होंने चेंज की है और पूरी लोकेशन की जानकारी अभी तक पुलिस ने दी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 लोकेशन बदल चुके थे और लोगों के सामने जानबूझ कर आ नहीं रहे थे। क्यों? उसका रीज़न था कि इन्हें डर लग रहा था अगर हम लोगों के सामने जाएंगे तो हमारी सच्चाई खुल जाएगी। और मुझे लगता है आगे का अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, बताएंगे कि ये जो गिरफ्तार, ये सरेंडर से गिरफ्तार का जो ड्रामा हुआ है पूरा क्या है। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।